हैदर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो मुझे कुछ बात नहीं करनी है। हैदर, पर क्या? किस किस के खिलाफ जाओगे तुम? ये बेमकसद की लड़ाई लड़ना बंद करो प्लीज। तुमने देखा नहीं क्या हो गया? दादी अम्मी की तबीयत खराब हो गई और अम्मी बेचैनी का मर्ज लग गया है उन्हें। और रूहान जिद लगाए बैठा है कि उसको गजल से ही निकाह करना है। किस किस की बात सुनूं मैं? उनकी बात सुनूं कि तुम्हारी दलीलें सुनूं मैं? और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी तरफदारी नहीं करना चाहता दुआ। तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारी नीयत में खोट है, लेकिन मुझे ये जरूर मालूम है कि जो तुम कर रही हो उससे बस हालात खराब होते नजर आ रहे हैं मुझे। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। ये लड़ाई मैं सिर्फ खानदान की खुशियों के लिए लड़ रही हूँ और कुछ नहीं। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें इस लड़ाई से क्या मिलने वाला है, मुझे सच में नहीं समझ आ रहा, लेकिन मुझे ये मालूम है इन सारी वजहों से मेरी बीवी मुझसे दूर होती जा रही है। ये वक्त सही गलत साबित करने का नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का है। तो 3 साल में तुमने बखूबी निभाई है, एक बहू होकर, एक बेटी होकर, एक बीवी होकर। लेकिन अचानक मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हो। आप ये क्या बोल रहे हैं हैदर? आप मुझ पे उंगली उठा रहे हैं। मैंने आज तक हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई है और मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागने वालों में से नहीं हूं। मैं तो बस उस शैतान लड़की से अपने घर को, अपने खानदान को, अपनों को बचाना चाहती हूँ बस। और ये तभी मुमकिन होगा जब वो लड़की इस घर से निकल जाएगी। यही तो बात तुम्हें समझ नहीं आ रही है दुआ। यार कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? तुम शायद भूल रही हो, ये गजल को सब लोगों ने कबूल किया है। अम्मी, राहत साहब और तो और दादी अम्मी भी। बेहतर यही होगा कि सबकी खुशी में तुम भी खुश रहो और रुहान और गजल को अच्छे मुस्तकबिल की दुआएं दो। दुआ ये करना पड़ेगा। मैं जानता तुम गजल को पसंद नहीं करती हो, लेकिन अब उसके खिलाफ इस घर में और कोई नाटक नहीं होगा। घर की बड़ी बहू होने के नाते तुम अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाओगी, बस समझी तुम? आप समझ नहीं रहे हैं हैदर, मैं कोई तमाशा नहीं कर रही। मैं सिर्फ सबके सामने सच्चाई लाना चाहती हूँ बस। कौन सी सच्चाई दुआ? जिस सच्चाई से मेरा भाई मुझसे दूर हो जाए उस सच्चाई की मुझे कोई परवाह नहीं। तुम भूल गई रुहान ने किस तरीके से मुझसे बात की थी। आप सिर्फ अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं। अगर मैं आपके लिए अपनी जान भी दे दूं ना तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपका सौतेला भाई हूं। मेरा दिल बुरी तरह से टूट चुका और जख्म मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वादा करो रुहान और गजल के निकाह में तुम दखल नहीं दोगे। आप चाहते हैं गजल जो करी है मैं उसे करने दूं? मेरी गृहस्थी, मेरा घर उजाड़ दे और मैं खामोश खड़ी देखती रहूं? मुझे माफ कर दीजिए हैदर, पर मैं ये नहीं कर पाऊंगी। गजल के बारे में जो तुम सोचती हो उसका कोई ठोस सबूत है तुम्हारे पास? सबूत मिल जाएगा हैदर। मिला नहीं है ना? क्या मैं मान लूं कि तुमने अपनी जिम्मेदारी निभाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया? इनकार नहीं हैदर, इल्तिजा है। अब आप ही मुझे बताइए हैदर कि मैं इस घर को बर्बाद होते हुए चुपचाप देखती रहूं या गजल को रोककर अपनी जिम्मेदारी निभाऊं? फैसला आपके हाथ में है। हैदर, इसकी सजा दे दीजिए मगर मुझे मेरा फर्ज निभाने से मत रोकिए। वो गजल एक बीमारी है जिसका इलाज नहीं किया तो मैं अपनों को खो दूंगी। आप वो खतरा नहीं देख पा रहे हैं जिसे मैं महसूस कर पा रही हूं। शायद इसीलिए
आपके लिए फैसला लेना मुश्किल हो रहा है। पर हैदर, मेरी बात समझिए, अगर आप रूठ गए तो कल को मैं आपको मना लूंगी, और अगर ये घर टूट गया तो एक उम्र बीत जाएगी इसके पुर्जे इकट्ठे करते करते। बड़ी दुआओं के बाद मैंने अपनी गृहस्थी का दिया रोशन किया है। गजल नाम की मुंह जोर हवा को इसके करीब नहीं आने दूंगी। दीजिए जवाब, क्या आपको मैं गलत लगती हूँ? इन 3 सालों में अगर तुम ये बात नहीं समझ पाई हो तो इस सवाल का जवाब देने की मुझे जरूरत नहीं है। दुआ प्लीज। हैदर, जरूरी है। आपका दिल क्या गवाही देता है ये बताइए। मेरा दिल क्या गवाही देता है, क्या मुझे लगता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम तो गलत साबित हो गई हो ना। कुछ गलत साबित नहीं हुआ है, सच्चाई चीख चीख कर बोलती रही, लेकिन झूठ ने मगरमच्छ के 2 आंसू क्या बहाए। सब बेवकूफ बन गए, कोई समझ ही नहीं रहा है। जिसको फरिश्ता समझ रहे हैं वो बहुत बड़ी शैतान है, और मैं जिस घर को बचाने की कोशिश कर रही है उसे गुनहगार साबित कर दिया। ये लड़ाई मैं अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए लड़ रही हूँ, अपने खानदान के लिए, अपनों के लिए लड़ रही हूँ। मेरे साथ फिर जो चाहे हो, मैं रुकूंगी नहीं, अपने खानदान पे आंच नहीं आने दूंगी। अपने खानदान पे आंच मैं भी नहीं आने देना चाहता, लेकिन तुम हारी हुई लड़ाई लड़ रही हो। मेरी बात समझने की कोशिश करो, रुक जाओ। मेरे जीते जी तो ये नहीं हो सकता है। नहीं होगा ना ऐसा, तो क्यों पूछ रही हो मुझे? जो मन में आता है वो करो। तुम गुड नाइट, तुम भी सो जाओ। हैदर, पर मैंने कहा ना मुझे कोई बात नहीं करनी है। दुआ नहीं सुनना आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। मुझे कुछ बात नहीं करनी है। दुआ, रूहान ने दिल तोड़ दिया, जो कसर बाकी है वो तुमने पूरी कर दी। अब बस सोने दो मुझे प्लीज। अल्लाह मुझे ये लम्हा मुबारक करे। आज तो मेरे हैदर ने सिर्फ तुम्हें करीब आने से रोका है। दुआ, वो दिन दूर नहीं जब तुम तड़पोगी मगर हैदर की बाहें तुम्हें नसीब नहीं होंगी। मैं तुमसे सिर्फ हैदर ही नहीं, हैदर की हर एक चीज छीन लूंगी। अफसोस तो इस बात का है हैदर कि सबकी तरह आपके पास भी मुझ पे भरोसा करने की कोई वजह नहीं बची। भरोसा तो दूर की बात हुआ, वो तुमसे मोहब्बत करना ही बंद कर देगा।